जब इनिशियली हमारा लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना का बिगिनिंग हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, तो लॉकडाउन का लॉजिक ये था कि हमारे हेल्थ सिस्टम को रेडी और प्रिपेयर होना था एंड वी हैड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वायरस बिहेव्स विद ह्यूमन बॉडी। बट नाउ वी सॉ कि उन 3-4 महीनों में कितना हमारा इकोनॉमी और लाइवलीहुड क्रश एंड स्क्वीज हुआ था। वापस से लॉकडाउन लग जाता, ब्याह करने को तो कुछ है ही नहीं, बचेगा ही नहीं कुछ भी, रह क्या जाएगा, अपने घर पे बैठेंगे, फिर वही बात है कि भाई बच्चे भूखे मरेंगे, पिछली बार की तरह दर दर घूमना पड़ेगा। अगर दोबारा लॉकडाउन लगने की बात क्या सोचने पे भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाएगा, बहुत परेशान हम लोग जैसे दुकानदार हो जाएंगे, हमें नहीं सभी पूरे मार्केट में दुकानदार सभी परेशान हैं। कोरोना है लेकिन चुनाव रैली होगी, क्यों वो रैली ऑनलाइन नहीं हो सकती थी या प्रचार ऑनलाइन नहीं हो सकता था? बाकी सब ऑनलाइन हो सकता है। प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन हो सकती हैं, या कैफ़ेज़ में लोगों का आना नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो जो एम्प्लॉई वहाँ वर्क कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर चुनाव रैली इम्पॉर्टेंट है, कुंभ मेला इम्पॉर्टेंट है। जो शासन है और जो प्रशासन है उसमें पूरी तरीके से अभी ये समझ ही नहीं है कि हमें कोरोना से कैसे निपटना है और अन्य चीज़ों को कैसे बनाए रखना है। लॉकडाउन लगेगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो आदमी दिल्ली में नहीं रह रहा है, अपने घर छोड़ के कहीं और रह रहा है, वो उस स्थिति में क्या करेगा, क्योंकि उसका जो काम वो कर रहा होगा वो ठप हो चुका होगा, जो वो पैसे कमा रहा होगा वो उसको मिलना बंद हो चुके होंगे। तो उसको यही करना पड़ेगा, या तो अपने घर भागना पड़ेगा या तो फिर यहाँ पे रहना पड़ेगा और बंद रहना पड़ेगा। और ऐसी दशा में जो वो लोग हैं जिनको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, अपने जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो ये कह लें जिनका रोज़गार कुछ फिक्स नहीं है, वो तो सिर्फ अपने गांव की तरफ भगेगा, अपने घर की तरफ भगेगा। जो हमारी कंपनी के भरोसे ही है, जो देती है वही खाएंगे और बाकी सोएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो पिछली बार भी कुछ आया नहीं और इस बार भी कुछ होना नहीं है। यही है बस। डर नहीं है किसी तरीके का? डर नहीं है किसी तरीके का? डर यही है, दिक्कत आएगी, जिसके ब्याज के लिए ब्याज नहीं भर पाएंगे, ब्याज चढ़ेगा। पिछली बार का ब्याज अभी तक नहीं भर पाए, अभी भी चल रहा है। तैयारी कहाँ से करेंगे? जो कुछ काम होगा तभी तो करेंगे। हमारा काम इसके ऊपर चलता है, जब इसी की कमाई नहीं होगी तो कहाँ से काम होगा, ये बताइए। किराए की गाड़ी, किराए का मकान, हर चीज़ में किराए की है ही। फरीदाबाद में कुछ भी नहीं मिला, एक दिलेवर का ही सुख नहीं मिला वहाँ लॉकडाउन में है। ये भाई लॉकडाउन के बाद में जब मैं गाड़ी चलाई पहले दिन, तो उस टाइम भाई ने मुझे जो है राशन दिया कि इसको जो है राशन मिल रहा था, कि मैंने कहा इसको कि राशन जो है मुझे ही दे दिए, तो इसे मुझे दिया राशन। इसे अगले ने मुझे 4 महीने निकाले राशन देने के बाद। बार की तैयारी है पूरी अगर लग जाता? नहीं जी नहीं, कोई तैयारी नहीं। काय की तैयारी है? 1 पैसे का काम नहीं चला रोड के ऊपर, एक रुपये का काम नहीं है मार्केट के अंदर। तो कोरोना को लेकर तो व्यवस्था जो रही है वो तो हमें पहले लॉकडाउन से समझ नहीं आई है। मतलब पहले लॉकडाउन का यूं ही थोप देना और फिर उसके बाद ना जाने कितने वर्कर्स माइग्रेट कर गए यहाँ से, दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, रास्ते में उनकी डेथ हो गई, कुछ घर पहुँचे कुछ नहीं पहुँचे। तो वो सब कुछ ऐसा था कि कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं था, कुछ चैनलाइज नहीं था। और फिर अब को देखें तो पार्टीज़ चुनाव में अपने पूरा दम लगाए पड़ी हैं और कुछ लॉकडाउन बता रही हैं कि कोरोना भी बढ़ रहा है। वही पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, वही पार्टी पश्चिम बंगाल में सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी चुनावी रैलियां कर रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो शासन है और जो प्रशासन है उसमें पूरी तरीके से अभी ये समझ ही नहीं है कि हमें कोरोना से कैसे निपटना है और अन्य चीज़ों को कैसे बनाए रखना है। मैं लॉकडाउन के एजेंडा के अगेंस्ट हूँ एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन जब इनिशियली हमारा लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना का बिगिनिंग हुआ था लास्ट ईयर मार्च में, तो लॉकडाउन का लॉजिक ये था कि
हमारे हेल्थ सिस्टम को रेडी और प्रिपेयर होना था, एंड वी हैड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वायरस बिहेव्स विद ह्यूमन बॉडी। बट नाउ वी सॉ कि उन 3-4 महीनों में कितना हमारा इकोनॉमी और लाइवलीहुड क्रश एंड स्क्वीज़ हुआ था। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या तैयारी है आपकी? भैया क्या करें, गांव चले जाएंगे, अगर गाने का मिला तो गांव चले जाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ पड़ेगी। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो आप दिल्ली में ही थे? नहीं, गांव में थे। गांव में थे। तो आपने देखा होगा कि दिल्ली से कैसे लोग गए अपने अपने गाँव में, बड़ी दिक्कतें हुई उनको। तो इस तरीके का कोई डर है आपको कि अगर इस बार लॉकडाउन लग गया तो फिर बिल्कुल कैसे जाएंगे? बिल्कुल है, जो डर तो है ही है सब। जिस तरीके के आंकड़े इस बार आ रहे हैं और पिछली बार से अगर तुलना करें, पिछली बार काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहे थे हम सभी, जब मतलब कि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, अस्पताल में आईसीयू बेड ख़त्म होते जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद सबकी जान को जोखिम है। और इस बार भी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इस बार तो कुछ ऐसा है कि पता ही नहीं है किसी को कि करना क्या है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं बनता है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे सब मैनेज होगा। भैया ऐसा है, घर में बैठ जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, ना मैं रोज़ का कुआं खोद कर पानी पीना, हाँ जी, ना हमारे पास पैसा है बैंक के अंदर कुछ है। अकेला कमाने वाला, मेरी माँ बीमार रहती है, पाँच खाने वाले हैं। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था बाबू जी, पिछली बार बैंक में थोड़े पैसे थे, 5-10 हज़ार वो खर्च हो गए, कुछ माता जी ने दे दिए थे, खर्च हो गए, फिर खाली हो गए। फिर उसके बाद लॉकडाउन में थोड़ा बहुत गाड़ी चलाने के धीरे धीरे करते। भरोसा है आपको वैक्सीन पे? देखो जी, बुखार तो छोटा मोटा हो ही जाता है, फिर उसके बाद जैसे चीटी सी काटती है ना, जैसे हम उसके टीके लगाते हैं, पोलियो के टीके लगाते हैं ना, चीटी सी काटेगी, अगर बुखार होगा फिर 2 दिन का फिर सही हो जाएगा। ये तो मन का एक बहुत डर है लोगों का, है कुछ नहीं। ठेका जो लिए हैं हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उतना पैसा लगी जाएगा, तो उसके बाद आराम से खेती बाड़ी देखेंगे, गांव पर देखेंगे, बच्चों के साथ में रहेंगे, तो यहाँ से प्रॉब्लम तो हल हो जाएगी। पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे मेरे को, दूसरे को। पिछले साल क्या करते थे? यही काम करते थे? यही पार्किंग में करता था। फिर जब लॉकडाउन लगा तो क्या किया? यहाँ से मैं पैदल गया था, यहाँ से पैदल गया था 29 अप्रैल को। कहाँ तक? कानपुर तक। कानपुर से हो? हाँ, परेशानी तो बहुत है, खाने को मिलता नहीं रहा। यहाँ जो राशन बांटते हैं वो सब मकान मालिक रख लेते थे, किराएदार पे राशन नहीं पहुँचा है। जितने मकान मालिक होते हैं वो अपने यहाँ रखवा लेते हैं। किराएदार भूखल मर जाए तो मर जाए, कोई मतलब नहीं उन्हें, किराए से मतलब है। आप मोदी जी ने एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, उसके पास मजबूरी थी। अगर ना लगाता इस जगह दूसरा नेता होता तो आधा देश साफ हो जाता। कैसे? जिस हिसाब से इटली में देखो, अमेरिका में देखिए कैसे साफ हुआ, इसे साफ हुआ है कोरोना में, यहाँ भी साफ हो जाता है। This is just a little example which is happening in a wide scale with people from different workspaces. तो फूल वालों ने अपने फूल उगवाए फार्मर से, क्योंकि उन्होंने वो फूल उगाना बंद कर दिया था, वेडिंग्स क्योंकि नहीं हो रही थी। बट नाउ लार्ज स्केल वेडिंग्स आर हैपनिंग, जो पिछले साल नहीं हो पाई, एंड पीपल हैड टू शेड्यूल देयर वेडिंग्स। अब उन्होंने, फार्मर्स ने वो फूल उगवाए और वेंडर्स ने उन्हें पैसे दे दिए हैं, बहुत सारा फूल खरीद भी लिया है। सडनली लॉकडाउन आ जाता है, उनको नहीं बोला गया, प्रिपेयर होने का टाइम नहीं दिया गया, एंड दे आर जस्ट लेफ्ट विद देयर फ्लावर्स एंड द गॉन मनी। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे लॉकडाउन लगा था तो बोला कि भाई आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिली नहीं। उन्होंने 3,000 रुपये एडवांस दिए थे, वो 1,000 रुपये करके पर मंथ हमारी सैलरी से काट लिया, उन्होंने वापस ले गया हमसे। तैयारी भैया क्या होगी, जो थोड़ी बहुत सेविंग कर रखी बस वही हमारे पास, तो उसमें भी फिर बोलते हैं भाई स्टोर वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, उसमें कुछ मिलता है नहीं, तो अपना थोड़ा बहुत अभी स्टोर करके रखा हुआ है, बस वही है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। अब इन्होंने सवारियों का भी ये कर दिया कि भाई 20 सवारी अभी हमें आके डांटती हैं, गालियाँ गलौज करते हैं हमारे साथ, बुरा हाल रहता है हमारा भी, हम भी सुन के परेशान रहते हैं। घर कैसे चलाएंगे फिर? घर तो अब वो तो चलाना पड़ेगा, जैसे भी चलाएंगे। तैयारी है पूरी? हाँ, हमारी तैयारी है। तो मुझे तो लगता है नहीं कि भाई लॉकडाउन लगने से किसी का कुछ फ़ायदा होगा, उसमें तो गरीब आदमी जो मर रहा है वो मर ही रहा है, और तो कुछ होना जाना है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये बस गरीब आदमी को ही है, मिडिल क्लास वाला बेचारा किसी को कुछ बोल नहीं सकता, वो वैसे मर रहा है। वैक्सीनेशन आया था तो न्यूज़ में जैसे बोल रहे थे इवन आवर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि वैक्सीनेशन आने पर हमारा जो सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा, नॉट दैट दे क्लोज द सिस्टम, एंड वरंट वी नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वायरस अपना बिहेवियर चेंज करे और फिर से ऐसे केसेस आए। वी वर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ अ लॉकडाउन?
इसी में हम लगातार देख रहे हैं कि चुनावी रैलियां हो रही हैं और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर इतनी सारी भीड़ हो रही है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, कोई नहीं ध्यान रख रहा है। तो इसमें अगर सरकार कहीं नाइट लॉकडाउन लगा रही है या इस तरीके की चीज़ें कर रही है तो क्या लगता है, हिपोक्रेसी लगती है, क्या लगता है आपको? इट इज़ टोटली हिपोक्रेट, क्योंकि नाइट लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है ताकि सपोजिट यंगस्टर्स अपने पार्टी ना करें एंड मिले ना, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कोरोना सुबह के टाइम नहीं बिहेव करेगा उनके बॉडीज़ के साथ, पर रात के टाइम पीपल गैदर एंड पीपल डू पार्टीज़ और उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। बट देन देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कैन कम टुगेदर एट अ रिलीजियस गैदरिंग एंड जैसे कुंभ मेला में हम देख रहे हैं, ईच एंड एवरी फोटो वी सी, क्या किसी लोगों ने वहाँ मास्क लगाया है? वो बोलते हैं कि हाँ टेस्ट लेकर अंदर आने दिया जाएगा, बट हम सबको अपनी कंट्री का रियलिटी पता है। आप एक ही साथ स्नान कर रहे हैं एंड वाटर कैन बी द बिगेस्ट कैरियर ऑफ दिस वायरस, तो वो सब चल सकता है, लेकिन नाइट कर्फ्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। अगर दोबारा लॉकडाउन लगने की बात क्या सोचने पे भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। बहुत परेशान हम लोग जैसे दुकानदार हो जाएंगे, हम ही नहीं सभी पूरे मार्केट में दुकानदार सभी परेशान हैं। हमारी ये राय है कि लॉकडाउन न लगाई जाए। तो कितना कमाते हो, कैसे? अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कमा रहा हूँ, पूंजी खा के 2 महीने से कर्जदार हो चुका हूँ। लॉकडाउन के पहले से जो ये किसान का जो आंदोलन हुआ, इससे भी हम लोग बहुत परेशान हैं। आमदरफ्त नहीं हुआ, ट्रेनें लोकल नहीं चली, बहुत परेशान हूँ मैं। तकरीबन 4 महीने से हम सभी दुकानदार परेशान हैं। तैयारी है आपकी अगर लॉकडाउन हो जाता है तो? हमारे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए कोई फर्क। हाँ, फर्क पड़ने वालों को भी है, कहीं हमारे घर में देखो ऐसा है कि छोटा परिवार है, लड़का है, लड़का का सरकारी सर्विस है, तो मिनिस्ट्री में है, तो मान लो कि कोई घर खाने पीने में परेशानी तो होना नहीं है। सख्ती थोड़ी टाइट कर दो, लापरवाही थोड़ी बरते लोग उनको थोड़ा टाइट कर दो, चालान करो उनको ध्यान से, बस यही। और क्या, लॉकडाउन करने तो परेशानी हो जाएगी, हर चीज़ परेशानी हो जाएगी भाई। रोज़ खाना कमाना कहाँ से लाएंगे? पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था क्या दिक्कत आई थी? दिक्कत, सारी दिक्कतें थी उसमें। किसी को 1 रुपया नहीं मिला, किसी को 1000 रुपया मिला। लॉकडाउन न करके कोई ऐसा सोल्यूशन निकालो जिससे कि लापरवाही जो लोग कर रहे हैं उनको सख्ती बढ़ाओ, हर तरह मतलब जो समस्या आने को मतलब करो। लॉकडाउन होना नहीं चाहिए कि ऐसा हो जाए जो दिक्कत भी ख़त्म हो जाए और काम हो जाए। It will not matter too much to the people who come from the upper class or who are still going for their work from health service or anywhere, but it will crush the livelihood of people who cannot afford to sit at home on one day, even one day. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।